प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जी हां, बीजेपी में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी में सिंधिया वर्सेस शिवराज की इस लड़ाई में यह देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ शिवराज गुट ने हल्ला बोल दिया है। और ऐसे में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का रास्ता अख्तियार करेंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सरकार बनाने का दम भी रखते हैं और सरकार गिराने का भी दम रखते हैं, क्योंकि विधायकों को लेकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो सरकार गिर गई और विधायक लेकर बीजेपी में आए तो शिवराज की सरकार बन गई। ये बात बीजेपी भली भांति समझती है कि सिंधिया आखिरकार हैं क्या, इसीलिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जहां प्रदेश की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनता हुआ देखना चाहती है, जनता चाहती है कि शिवराज के बदले सिंधिया को सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाए, तो शिवराज गुट इसका विरोध कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर कोई हमारे चौखट पर आना चाहता है, कोई पार्टी में शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए मनाही नहीं है। और बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से सिंधिया को अपने साथ मिलाया जाए। हालांकि कमलनाथ की अगर बात करूं, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि विधायक क्या है, विधायक तो खरीदे और बेचे जाते हैं और विधायकों की क्या स्थिति है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में विधायक हैं, तो क्या जिन विधायकों का जिक्र कमलनाथ कर रहे हैं वो विधायक बीजेपी के ही हैं। और कमलनाथ का ये कहना कि कर्नाटक में तो सरकार बनी लेकिन अब मध्य प्रदेश की बारी है, तो क्या इतने आत्मविश्वास के साथ अगर सरकार बनाने का दम भर रहे हैं कमलनाथ, तो वाकई कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर सिंधिया को बीजेपी ऑफर नहीं करती है सीएम पद के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें सीएम पद का ऑफर देकर पूरा खेल ही बदल देगी। दरअसल काफी समय से सिंधिया वर्सेस शिवराज की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में जहां बड़ा फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ऑफर दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि मौजूदा समय की जो तस्वीर है, अब यह तय करना पड़ेगा बीजेपी को कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान को ही आगे बने रहना चाहिए मुख्यमंत्री, या सिंधिया को कमान सौंपी जानी चाहिए। हालांकि कुछ वक्त पहले की अगर बात करें, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में लेकर गए थे, उसके बाद देखने को मिला कि राहुल गांधी ने इशारों में कहा कि कुछ मित्र हमारे साथ नहीं है, अगर होते तो इस यात्रा का मजा ही कुछ और होता। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी किसी और का नहीं, अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही जिक्र कर रहे थे और उनका यही कहना था कि सिंधिया भी अगर हमारे साथ यात्रा में होते तो बड़ी बात है। लेकिन समझिएगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत कुछ कहा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार भी ना तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कोई गलत बयानबाजी दी थी और ना राहुल गांधी पर निशाना साधा था। तो समझ लीजिए कि भले ही पार्टी से अलग हो गए हों, लेकिन अभी भी सिंधिया और राहुल की दोस्ती देखने को मिलती है। अब वाकई क्या चुनाव से पहले सिंधिया अगर बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस की तरफ चले आते हैं तो तस्वीर पलट जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।